आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं और आपको बता दें कि लद्दाख और वजारत दाखिला के दरमियान कई मरतबा बातचीत हुई। बातचीतों का एक दौर जो है वो चला 4 नुकाती एजेंडे को लेकर, और इस हवाले से अगरचे जो वजारत दाखिला की जानिब से जो लद्दाख की नुमाइंदगान हैं उन्हें बातचीत के लिए मदऊ किया गया था और इसके लिए तारीख तय कर दी गई थी 28 जुलाई की। लेकिन अब खबर यह है कि लेह एपेक्स बॉडी ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई से पहले ही बातचीत हो जाए, उसके लिए मदऊ किया जाए। लेकिन जो 28 जुलाई वज़रात दाखिला की जानिब से तारीख तय की गई है, इसको लेह एपेक्स बॉडी ने मुस्तरद कर दिया है और लेह एपेक्स बॉडी ने 15 जुलाई से पहले मीटिंग की मांग की है। बता दें कि मरकज़ी वज़रात दाखिला ने लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 28 जुलाई को बातचीत के लिए मदऊ किया है। ताहम जो लेह एपेक्स बॉडी है उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया ही मुतालबा किया है कि मीटिंग 15 जुलाई के आसपास मुनक्कद की जाए। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि जो तिब्बती रूहानी पेशवा दलाई लामा 12 जुलाई को लेह पहुंच रहे हैं, इसलिए इस मौके पर बातचीत का इनेकाद मौजू होगा। ये लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से कहा गया। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो लेह एपेक्स बॉडी के सदर है चेरिंग दोरजो, उन्होंने बताया कि मोहम्मद इसाक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। मोहम्मद इसाक, क्या ये तकरार हम ये कहें कि एक नई पेशरफ्त है, क्योंकि 28 जुलाई को हुकूमत चाहती है कि बातचीत हो लेकिन हाई पावर कमेटी इसके लिए तैयार ना। क्या ये जो दलाई लामा साहब के भी प्रोग्राम्स हैं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के अंदर 1 महीने का तवील दौरा है जिसकी शुरुआत कुछ दिनों के बाद होने जा रही है, तो वहाँ पर भी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा रहने हैं, वो वजह है या कुछ और बुनियादी मसला है? जी यकीनन लद्दाख में इस साल हिस्सा लेने दलाई लामा अपने रिसेंटली जिन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इसके बाद अब लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। तो लद्दाख में 1 महीने से लगातार पिछले कई टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जिस तरह से अभी रिसेंटली काफी बड़ा जो है लद्दाख की सियासत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला, सुब्सतन सेवंग की बात करें या नवा रिगजिनजोरा की बात करें, जो सेट असाइड हुए जो एचपीसी और हाई पावर कमेटी से। हालांकि कल ही एक क्रूशियल मीटिंग एपेक्स बॉडी ने किया है और इस मीटिंग करने के बाद सुब्सतन सेवंग साहब के घर भी जाके जो एपेक्स बॉडी की टीम है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें। लेकिन उनका जवाब यही था कि जिस हिसाब से प्रेस नोट सामने आया था उसमें यही कहा गया था कि अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उस टाइम पे वो इसके ऊपर जवाब देंगे। दूसरी जानिब अगर हम नवा रिगजिनजोरा की बात करें, नवा रिगजिनजोरा ने जो कहा है कि वो एपेक्स के साथ देंगे और जो हाई पावर कमेटी हैं या जो खासकर जो वहां पे जो टीम है उनको समर्थन करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आया है। तो दूसरी जानिब जिस तरह से लगातार लद्दाख के अंदर जब से रिसेंटली फाइनल जब मीटिंग हुआ था होम मिनिस्ट्री के साथ, उसमें लद्दाख के को लेके डोमिसाइल और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सामने आया था। लद्दाख रिजर्वेशन पॉलिसी जिसमें लद्दाख को 85% रिजर्वेशन दिया गया था और डोमिसाइल जो है लागू करने की बात जो है वहां से डिसीजन जो है लेके आया था। तो उसके बाद लद्दाख के अगर हम खासकर लेह में लगातार लोगों की तरफ से वेलकम करते हुए देखा गया, लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, युवा लीडर्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए जो डोमिसाइल है इसके ऊपर कहीं न कहीं कंसर्न देखा गया था। दूसरी जानिब इस साल जिस तरह से LHDC लेह का भी इलेक्शन होना है, तो उसके मद्देनजर चलते हुए बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। इसका खबर यह भी है कि जो माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक है वो भी एपेक्स बॉडी में शामिल हुए हैं और एपेक्स बॉडी में सोनम वांगचुक जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने कॉल भी दिया है जुलाई 15 के बाद से जो है हंगर स्ट्राइक के हवाले से। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम LAB के जो लीड कर रहे हैं दुर्जे लागरुक, उनका कहना है कि अगर 15 तारीख को जिस हिसाब से अगर 15 या 16 तारीख को MHA का मीटिंग रहता है तो काफी बेहतर हो सकता है। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। दूसरी जानिब सोनम वांगचुक को ऑफिशियली वेलकम किया है। कल एपेक्स बॉडी के मेंबर रहेंगे, HPC का भी मेंबर रहेंगे
और वो सब कमेटी का भी मेंबर रहेंगे। यानी सोनम वांगचुक अब ऑफिशियली एपेक्स बॉडी में इंडक्ट किया है। और अब जिस तरह से आने वाले समय में जब होम मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग्स के लिए जाएंगे तो उसमें एपेक्स बॉडी की सब कमेटी की तरफ से एचपीसी में सोनम वांगचुक भी शिरकत करेंगे। अब आने वाले समय में देखने वाली बात हम ये भी होगी कि चूंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी हैं, इस रिसेंट डेवलपमेंट के बाद, रिसेंट जो बड़ा जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, इसके बाद इन दोनों का मीटिंग कब होगा और उस मीटिंग में क्या तय होगा, ये देखने वाली बात बहुत अहम होगी। क्योंकि आज के बाद से नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो लद्दाख के मेन हुकूमत के ऊपर होगा। क्योंकि अभी तक जो है रिक्रूटमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न था, उसको सबसे पहले युवाओं के इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हल करने की कोशिश की। और अब जो है 6 शेड्यूल के ऊपर बातचीत होगा, स्टेट हिट के ऊपर बातचीत होगा। तो लद्दाख के मेन जो बड़े 2 डिमांड्स हैं उनके ऊपर बातचीत होगा। तो उससे पहले इस तरह के बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होना ये कहीं ना कहीं काफी अलग और बहुत यूनिक माना जा रहा है। तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और केडीए का जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होगा उसमें किस तरह की आउटपुट आएगा, इसी के ऊपर सभी की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, तफसीलात फराहम कर रहे थे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से बात हो रही थी उन लोगों की जिनने मीटिंग तो करनी है, 1 माह का तकरीबन अभी भी वक्त है, लेकिन जो तय तारीख है उस पर नाराज़गी है, उस पर थोड़ा सा या तो एक्सटेंशन या उससे कबल ये मीटिंग होनी चाहिए। और उसमें मुख्तलिफ वजूहात इस वक्त लद्दाख की क़यादत की जानिब से ये इस अहम पेशरफ्त के तहत इस वक्त कुछ मुतालबात मरकज़ के नोटिस में लाए जा रहे हैं। अब मीटिंग कब होगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हुकूमत की जानिब से या हुकूमत की जो मंशा वो 28 तारीख के आसपास है। बात